नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम ताप्ती है और आपका स्वागत है योगा विद ताप्ती में। तो आज का हमारा योगा रिलेटेड है बैक पेन से। तो अगर आपको काफ़ी टाइम से बैक की दिक्कत चल रही है, आपको अपने अपर, मिडिल या लोअर बैक में पेन है, आपको अपने नेक में और शोल्डर में काफ़ी स्टिफनेस फील होती है, तो ये योगा आपके लिए आइडियल रहेगा। अगर आपका काम है कि आप सारा दिन लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, आपका पोस्चर धीरे धीरे ऐसे होता जा रहा है, आपका ड्राइविंग का काम बहुत ज़्यादा है, तो भी ये योगा आपको हेल्प करेगा आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। और अगर आपको सुबह उठकर काफ़ी सोरनेस रहती है तो भी ये आपकी सोरनेस को दूर करेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे सीधा लेटकर, अपनी पीठ के बल, बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स एंड नीचे की तरफ। तो पहला हमारा आसन है मरकट आसन, स्पाइनल ट्विस्ट। तो पहला वर्जन मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको अपने हील्स को दोनों को साथ में रखना है, स्ट्रेट, और जितना हो सके अपने पास ले आइए अपनी हील्स को स्ट्रेट। हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे साइड में रखेंगे, स्ट्रेट। तो पहले हम लोग जाएंगे अपने राइट साइड में। तो आपको मेक श्योर करना है पहले आपकी हील्स टुगेदर हैं, जितना हो सके पास अपने हिप्स के ले आइए और अपने दोनों पैरों को राइट साइड ले जाइए। तो आपका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर होगा और आपको अपना सर लेफ्ट साइड में लेके जाना है, अपोजिट साइड में। मैं फिर से बता देती हूँ, दोनों पैरों को साथ में रख के हील्स पास में और शोल्डर लेवल पे आपके हाथ और साइड में, इस तरह से। और आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, मतलब आप 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप कम टाइम भी ले सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। तो अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है या फिर आपको स्लिप डिस्क हुआ है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ट्विस्ट है। होल्ड करिए 5 मोर सेकेंड्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब धीरे 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 हम लोग वापस आ जाएंगे अपनी प्लेस पे। अब हम ये सेम चीज़ रिपीट करेंगे अपोजिट साइड में। तो नीचे की तरफ पहले पैरों को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। बॉडी हमारी बिल्कुल यहाँ पर आ चुकी है और अब धीरे धीरे अपना नेक अपोजिट साइड लेके जाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है पूरे पैर नीचे लाने में, तो आप यहाँ तक भी रुक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पूरा नीचे आए। आपको ट्विस्ट ज़्यादा करने में दिक्कत हो रही है, सोरनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ही आराम आराम से करिएगा। एंड होल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग 30 से 1 मिनट तक, 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक। नाउ धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा वेरिएशन 1 मरकट आसन का। अब हम करेंगे वेरिएशन 2। तो अपने इसमें पैरों को आप सीधे कर लेंगे, अपने हाथों को सेम शोल्डर लेवल पे ही रखेंगे। अब अपना आप राइट लेग ऊपर लेकर आएंगे जितना हो सके। आपको कोशिश करनी है कि आपका नी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बेंड भी रख सकते हैं। अब ये धीरे धीरे अपना लेग को आप अपने राइट आर्म की तरफ लेके जाएंगे, सॉरी लेफ्ट आर्म। सो मेरा राइट लेग है यहाँ पर और मैं अपोजिट साइड में ट्विस्ट के लिए इधर लेके जाएंगे। यहाँ तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि अपने पैरों को आपको अपने हाथों से टच कराना है, लेकिन ये वाला जो पैर है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वो पैर वहीं पे ही सीधा रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। तो धीरे धीरे अपने पैरों को यहाँ पर लेकर आएंगे। टच हो पाए अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेट रखेंगे अपने इस हाथ को शोल्डर लेवल पे और हमारा सर रहेगा अपोजिट साइड में। और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब वही 30 सेकेंड्स होल्ड। हो सकता है विद मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस, अगर आप ये योगा रोज़ रोज़ कर रहे हैं अपने बैक पेन के लिए, तो एक दिन आपका लेग आराम से यहाँ पे टच करेगा। बट हमें पेशेंस रखना चाहिए हर चीज़ के लिए। पेशेंस इज़ द की। धीरे 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 5 more seconds. Normal breathing.
5 4 3 2 1। अब वापस आने के लिए धीरे 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 पहले लेग को वापस हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे विद द हेल्प ऑफ योर स्टमक एंड धीरे 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 वापस नीचे। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम अपना लेफ्ट लेग ऊपर लेकर आएंगे। अगर डायरेक्ट आपको ऊपर लाने में भी दिक्कत होती है तो आप अपना पहले लेग को बेंड करेंगे और फिर यहाँ से जितना हो सके नी को पास लाकर स्ट्रेट। अब यहाँ से अपने पैर को अगेन धीरे धीरे वहाँ पे लेके जाएंगे हाथ के पास, जितना हो सके। इस पैर को बेंड नहीं करना, इस पैर को सीधा ही रखना है। एंड और देखेंगे दूसरी ओर लेफ्ट। ट्राई करिए, अगर ये शोल्डर बहुत ऊपर आ रहा है तो इसको नीचे की तरफ लाने की। हियर, यस। एंड हाथ की तरफ देखते हुए 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट होल्ड। नॉर्मल ब्रीथिंग, होल्ड, लुक। ये ट्विस्ट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। मतलब किसी तरह की दिक्कत है, ये ट्विस्ट तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही। या आपकी कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत है, डाइजेशन की भी दिक्कत है, तो भी आपको हेल्प करेगा ये तीनों वेरिएशंस। तो चलिए 5 मोर सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। धीरे 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 पैर को ऊपर की तरफ लाकर और नीचे धीरे धीरे धीरे। तो ये हम लोगों ने किया मरकट आसन, स्पाइनल ट्विस्ट। अब हम करेंगे ब्रिज पोज, सेतु बंध सर्वांग आसन। तो इसमें आप अब अपने हाथों को पहले तो अपने पैरों को अपने हिप्स के पास ले आइए। इनका जो डिस्टेंस होगा वो हिप के बराबर तक का होगा। नीज और एंकल एक लाइन में, इसको ज़्यादा नहीं खोलना है, इसको एक ही लाइन में रखना है स्ट्रेट। तो अब आप इसको करने के लिए या तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप चाहें तो अपने एंकल को पकड़ सकते हैं या तो अपने हाथ ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। इसकी काफ़ी वेरिएशंस है, लेकिन आज मैं इसको जिसका सबसे सिंपल वेरिएशन है बस वही करके दिखाऊंगी और हम उसी पे वर्क करेंगे। तो अपने हाथों को ऊपर की तरफ रख कर या फिर एंकल की तरफ पकड़ के, दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रख के ना आप धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने बटक्स को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है। अंदर की तरफ मतलब स्क्वीज़, नीज अंदर नहीं आएंगी, इसको स्क्वीज़ करते हुए आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो अगर आपको दिक्कत है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप अपने हाथों को यहाँ पर भी रख सकते हैं, नहीं तो यहीं पे रखेंगे हम लोग। तो चलिए बटक्स को स्क्वीज़ करके धीरे 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 ऊपर ऊपर, जितना ऊपर हो सके आपको उतना ऊपर लेकर आना। ऊपर 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 ऊपर। अगर आपको लग रहा है आपसे होल्ड नहीं हो पाएगा तो अपने हाथों को भी अपने हिप्स के जस्ट ऊपर लोअर बैक की तरफ रख सकते हैं, वरना अगर बेटर यही रहेगा कि अगर आप अपने हाथों को यहाँ पे रख पाएँ। आप अपने एंकल को भी पकड़ सकते हैं अपने पैरों को और पास लाकर। और यहाँ पर आने के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं 30 सेकेंड्स। अगर आपको पेन शुरू हो गया, सोननेस आने लगी है, तो आप नीचे भी आ सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। धीरे धीरे स्क्वीज़ करके अपने बटक्स को ऊपर 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 ऊपर, मैक्सिमम अप। यस, हियर नाउ होल्ड 30 सेकेंड्स एंड नॉर्मल ब्रीदिंग गाइज, नॉर्मल ब्रीदिंग। कहीं पर भी अपने सांस रोकने का कोई तर्क नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। ब्रिज पोज आपके हिप्स के लिए, ग्लूट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपकी स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है, आपकी लोअर बैक में, आपके ग्लूट्स में आपको काफ़ी स्ट्रेंथ फील होता है। आपको धीरे धीरे सोरनेस फील होगी, जितना आप ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना आपको सोरनेस लगेगा, बट इट इज़ अ गुड पेन। तो आप 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए 5 मोर सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। जितना हो सके उतना ऊपर ले जाइए। एक बार नीचे आने से पहले सबसे ऊपर, और फिर धीरे 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 काम डाउन। तो आप ये सेतु बंध सर्वांग आसन रिपीट कर सकते हैं 3 से 4 बार।
हर बार 30 सेकेंड्स ऊपर होल्ड करिए एंड देन वापस नीचे। एक बार और करेंगे हम लोग। बेंड योर नीज मैक्सिमम, ब्रिंग इट क्लोजर टू योर हिप्स, थोड़ा सा डिस्टेंस चलेगा। अपने एंकल, इस टाइम हम लोग अब एंकल को पकड़ के करेंगे, अपने यहाँ पे पकड़ लिया हमने, और जितना ऊपर हो सके लेट्स गो अप, अपने बटक्स को स्क्वीज करके मैक्सिमम मैक्सिमम अप 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 एंड होल्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग। आपकी थाइस को, आपके ग्लूट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है ये, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपके शोल्डर्स और नेक में भी स्ट्रेंथ को फील होती है। तो चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड धीरे 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 नीचे। बहुत ही बढ़िया। अपने पैर को स्ट्रेच कर लीजिए, और अगर आपको स्ट्रेच थोड़ा सा करना है तो अपना आपको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेन ले लिया है, तो एक बार अपने बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट खोल दीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए, पैरों को पूरा पॉइंट करके आगे की तरफ खींचते हुए, लॉन्ग बॉडी। तो चलिए अब हम लोग अपने राइट साइड में मुड़कर हाथों की हेल्प से धीरे धीरे बैठेंगे, और हम लोग आ जाएंगे अपने कैट एंड काउ पोज के लिए, यहाँ पर मर्जरिया आसन के लिए। तो कैट एंड काउ के लिए आपको मैं बता देती हूँ एक बार, इनहेल एंड एक्सहेलेशन। तो यहाँ से हम लोग इनहेल करते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे, और आपको ट्राई करना है कि आप एक कर्व बना रहे हैं अपने बैक में। तो इनहेल बिल्कुल ऊपर की तरफ, जितना हो सके अपने स्टमक को, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्टमक फ्लोर की तरफ आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली टच तो नहीं करेगा, बट आपको पुश करना है ये एंगल कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो इनहेल ऊपर एंड दृष्टि ऊपर की तरफ, एंड एक्सहेल। जितना हो सके आपको अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। आपको ट्राई करना है कि आपका नेवल अंदर आपके बैक की तरफ जा रहा है। एक्सहेल यहाँ पर, इनहेल बिल्कुल ऊपर एंड एक्सहेल नीचे। तो ये और मेक श्योर करना है कि आपकी जो पाम है वो आपके शोल्डर लेवल पे है, और जो आपका नी है आपके हिप लेवल पे है, बिल्कुल एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में। और जो डिस्टेंस भी है वो भी शोल्डर लेवल का है यहाँ से यहाँ तक, और जो आपके नीज का डिस्टेंस है वो भी आपके हिप लेवल का ही है, ऑल फोर्स पे। तो चलिए इनहेल, लुक अप, मेक अ बिग कर्व, एक्सहेल, और जो आपकी ब्रीदिंग है वो आप नोज के थ्रू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी एल्बोज बेंड नहीं हो रही इनहेल और एक्सहेल करते हुए। सो इनहेल, स्ट्रेट, shoulders going back, exhale, one more time, inhale and exhale। इसको आप 10 टाइम्स कर सकते हैं एक बारी में। इनहेल and exhale। Breathing is very important। Inhale one more time, exhale। तो चलिए यहाँ से हम लोग जाएंगे माउंटेन पोज की तरफ, अधो मुख शवनासन। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने अपने पैरों को टक किया और सीधा ऊपर की तरफ। ये भी आपकी लोअर बैक के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको सियाटिका का पेन है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेच करता हुआ पूरा स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पे आपकी दृष्टि रहेगी आपकी नेवल की तरफ। यहाँ पे बस नॉर्मली पहले हम लोग माउंटेन पोज में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे पहले एक हील ऊपर लेके आएंगे, एक नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट नी बेंड एंड स्ट्रेच, देन चेंज, अदर लेग बेंड एंड चेंज,
तो धीरे धीरे हम हर एक बार एक एक लेग को बेंड करेंगे एंड ट्राई एंड स्ट्रेच वन पार्ट ऑफ योर बॉडी। यहाँ से जब हमने ये वाला नी बेंड किया है तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा स्ट्रेच हो रहा है एंड चेंज, देन अदर लेग। ये जो आपकी सोरनेस रहती है सुबह सुबह उठ के, स्टिफनेस रहती है, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। एंड चेंज एंड कीप ऑन चेंजिंग एंड दृष्टि नेवल की तरफ एंड चेंज चेंज। अब दोनों पैरों को बेंड करेंगे साथ में, बेंड एंड स्ट्रेच एंड बेंड योर नीज एंड स्ट्रेच। एक बार फिर से बेंड योर नी, बेंड एंड स्ट्रेच। तो जितनी बार भी हम लोग बेंड कर रहे हैं हमको ट्राई करना है, तो बेंड करने से क्या होता है हमारा जो चेस्ट है और फ्लोर की तरफ आ रहा है। When I'm bending this, my chest is coming more closer to the floor. तो बेंड करने के बाद जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि अपने चेस्ट को वहीं पे रख के आप स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक टू द पोजीशन, ट्राई करना है कि पहले बेंड किया देन स्ट्रेच वहीं पर ही, तो आपको और स्ट्रेच फील होगा आपकी बैक में, आपकी बैक और भी ज़्यादा स्ट्रेच होगी। तो बेंड एंड स्ट्रेच, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको लगे आप करते करते थक चुके हैं तो आप बीच में बालासन में आकर भी रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको हाथ में स्ट्रेंथ कम है और आपको टायर्डनेस फील हो गई है तो हमेशा बालासन में आ सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो चलिए 3 more times, bend your knees and stretch and guys normal breathing, bend and stretch, bend and stretch। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कपोत आसन की तरफ, पिजन पोज की तरफ। तो हमने क्या किया, हम लोग यहाँ पे माउंटेन पोज में थे, यहाँ से हम लोगों ने अपना एक पैर थोड़ा सा ऊपर किया और उसको अपना आगे की तरफ ले आए। तो चलिए मैं आपको पहले दूसरे पैर से दिखा देती हूँ एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने लेफ्ट लेग अपना ऊपर किया और मैं उसको आगे की तरफ लिया पिजन पोज के लिए। पैर को सीधा, अगर आपका पैर यहाँ तक नहीं आ पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हमेशा अपने पास में रख सकते हैं यहाँ की तरफ एंड स्ट्रेट, यहाँ पर बिल्कुल सीधा। पिजन पोज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी हिप मोबिलिटी के लिए। स्ट्रेट बिल्कुल यहाँ पर, अपने स्क्वाट्स को आपको नीचे की तरफ रखना है यहाँ पर एंड स्ट्रेट। और अब धीरे 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 नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर एंड जस्ट होल्ड फॉर 30 seconds। नॉर्मल ब्रीदिंग गाइस। अगर आप अपने पैर को यहाँ तक ला सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे भी रह सकते हैं हम, बट बशर्ते यहाँ पे नहीं रहना है, आपको हमेशा इसको नीचे की तरफ रखना है और नीचे नीचे नीचे। नॉर्मल ब्रीदिंग गाइस, नॉर्मल ब्रीदिंग। Five, 4, 3, 2, 1। अब वापस आने के लिए पहले पैर पिछले पैर को टक करेंगे और धीरे 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 इस वाले पैर को हम लोग माउंटेन पोज की तरफ ले आएंगे। अब यही हम रिपीट करेंगे कपोता आसन अदर लेग में, राइट लेग में। तो यहाँ पे लाके पैर को बिल्कुल सीधा, नी हमारा जा रहा है बिल्कुल फ्लोर पे और ये वाला पैर आ गया हमारा यहाँ पर स्ट्रेट स्ट्रेट। तो हमको ट्राई करना है कि हमारा नी और एंकल एक लाइन में आए। अगर नहीं आ पा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर भी रह सकते हैं। अंदर की तरफ ना, पहले स्ट्रेट रहेंगे ना, धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे 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 नीचे, बिल्कुल नीचे। 30 seconds होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। नहीं, अब वापस पैर को टक किया। गाइज आई एम नॉट होल्डिंग फॉर 30 seconds एवरी टाइम, बट आपको वहाँ पे ट्राई करना है कि आप वहीं पे ही रहें जितना हो सके। अगर आपको लग रहा है कि 30 seconds से ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हैं तो आप उससे ज़्यादा भी वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, अपना वो
कंप्लीट करिए जितना आप सेकंड्स होल्ड कर रहे हैं, एंड देन वापस कम बैक टू द वीडियो। अब यहाँ से धीरे धीरे अपने पैरों को अपने हाथों की तरफ हमें लेकर आना है। हम लोग जा रहे हैं फॉरवर्ड बेंड की तरफ, उत्तानासन की तरफ। अगर आप यहाँ से सीधा नीज स्ट्रेच करके लेकर आ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप नीज को बेंड करके भी वापस धीरे धीरे ला सकते हैं, एंड हम लोग आ जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बेंड की तरफ, उत्तानासन। तो इसमें आपको ट्राई करना है कि आप बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपको स्ट्रेच करना है ना कि अपने अपर बैक से। तो ये अपर बैक के लिए मतलब अगर आप अपर बैक से कर रहे हैं तो ये पोस्चर सारा गलत हो जाएगा, आपकी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। तो आपको ट्राई करना है कि आप अपने हिप से नीचे आ रहे हैं, हिप से नीचे 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 नीचे, यहाँ तक आ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नीचे नहीं आ पा रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। नीज को बेंड करके देन यू कैन कम हियर, उत्तानासन। लेकिन अगर आपको हेडेक है या आपको कहीं पर पेन है, आपको लेग में पेन है, आपको हेडेक हो रहा है, आपकी बैक में काफ़ी पेन है, तो आपको ये फॉरवर्ड बेंड अवॉइड करना चाहिए। नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे। तो चलिए इनहेल। अब हम ट्राई करेंगे कि हमें पूरी को अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल हेड टू हिप्स इन वन लाइन। अगर आपके हाथ यहाँ पर आके स्ट्रेट हो रहे हैं तो यहाँ पे रखिए, अगर आप यहाँ पे रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इनहेल, लुक फॉरवर्ड, दृष्टि नोज की तरफ, एंड एक्सहेल करके वापस नीचे। वन मोर टाइम, इनहेल, स्ट्रेट बैक, चेस्ट आउट, शोल्डर्स गोइंग बैक, एंड एक्सहेल, नीचे। इनहेल, exhale. Two more time. Inhale. Exhale. Last time. Inhale. Flat back, chest out, shoulders back. And exhale. बहुत ही बढ़िया। चलिए अब यहाँ से हमें धीरे धीरे ऊपर आना है। तो उसके लिए पहले आप अपनी नीज को बेंड करेंगे, अपने हेड को बिल्कुल नीचे की तरफ रखेंगे, और वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करके ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, एंड बिल्कुल स्ट्रेट। चेस्ट आउट, स्टमक इन, बम इन, बटक्स इन। तो चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे रिवॉल्व ट्रायंगल, नॉट रिवॉल्व, जस्ट त्रिकोणासना। तो यहाँ से इनहेल एंड एक्सहेल, ओपन योर राइट लेग। तो अगेन इसके लिए हमें कोशिश करनी है, कोशिश तो नहीं करना ही है, अपने इस हील को आपको इन दोनों पैरों के जो कर्व होता है उसके बीच में लाना है, यहाँ पर, और हाथ हमारा यहाँ पर। तो यहाँ से इनहेल एंड एक्सहेल, ओपन अप हियर, यस। और हमारी दृष्टि रहेगी बिल्कुल आगे की तरफ, राइट साइड में, हाथों को जस्ट देखते हुए बिल्कुल वहाँ पर। अब यहाँ से हमें करना है कोशिश कि हम सीधा जा रहे हैं, पहले सीधे की तरफ। तो बाहर नहीं निकालना है, बटक्स अंदर की तरफ। अगेन हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं अपने बॉडी को, एंड बिल्कुल सीधा ना, इन सीधा सीधा सीधा, पहले आगे की तरफ जाएंगे, फिर धीरे धीरे धीरे। अगर आप यहाँ तक आ पा रहे हैं नो प्रॉब्लम, अपने अलाइनमेंट को बिगाड़ना नहीं है, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखते हुए सीधा सीधा सीधा, हाथ बिल्कुल साइड में, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ हाथ। तो अगर आप आगे की तरफ गिर रहे हैं, अपने शिन पे हाथ रखिए, और फिर यहाँ पर आप ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक पे हाथ रख के वो भी कर सकते हैं आप। तो ऊपर ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेच देता है आपके साइड्स में, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है तो। नॉर्मल ब्रीदिंग नाउ हियर, 5 4 3 2 1, त्रिकोणासन में। और अब धीरे धीरे वापस। अब हम यही चीज़ रिपीट करेंगे दूसरे साइड में। तो इस पैर को हम लोग अंदर ले आए हैं, इस पैर को हम बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारी दृष्टि बिल्कुल आगे की तरफ, धीरे 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 आगे आगे आगे, और फिर नीचे की तरफ,
जितना हो पाए बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट में रखना है, ऊपर की तरफ खींचते हुए, और दृष्टि अब रहेगी हमारी ऊपर की तरफ। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में फील हो रहा है स्ट्रेच काफ़ी, तो आप अपनी नीज को बेंड भी कर सकते हैं। एंड स्ट्रेट एंड लुक ऊपर की तरफ। 5 4 3 2 1। अब यहाँ से वापस ऊपर आकर, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वापस पर्वत आसन की तरफ। यहाँ पर यहाँ से आप अपनी नीज को बेंड करिए और धीरे 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 नीचे की तरफ। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे कोबरा पोज की तरफ, भुजंगासन की तरफ। तो अपने लेग्स को आप पॉइंट रखेंगे, आप अपने पाम को नेक्स्ट टू द शोल्डर, और धीरे धीरे ऊपर जितना हो पाए, लेकिन अपने शोल्डर्स को आपको नीचे ही रखना है। तो ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ तक आप आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे 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 नीचे। एक बार फिर से ऊपर की तरफ और शोल्डर्स नीचे, दृष्टि अब ऊपर की तरफ, क्योंकि हम लोग और ऊपर आ गए हैं। शोल्डर्स नीचे, दृष्टि ऊपर। 5 4 3 2 1। धीरे 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 नीचे। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ तक भी आ सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है आप ऊपर तक जा सकते हैं, तो सबसे ऊपर भी जा सकते हैं, बट बशर्ते कि आपकी शोल्डर्स हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे। इसको हम लोग रिपीट करेंगे अगेन 3 to 5 टाइम्स, अगर आप बिगिनर हैं तो, वरना आप ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने लास्ट आसना की तरफ, जो कि है हमारा बालासन। तो बालासन करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप अपने नीज को साथ में रख सकते हैं और नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच फील करना है, तो अपने नीज को बाहर की तरफ खोलें, अपने दोनों एंकल को साथ में, टोस को साथ में, और अपने बम को पहले पीछे ले जाके, फिर धीरे 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 हाथ को आगे की तरफ लाते हुए यहाँ पे रेस्ट, चेस्ट को नीचे रख के, हेड को भी नीचे रख के, और एक डीप स्ट्रेच आपको फील होगा। अगर आप पूरा अपने बम को नीचे रख के स्ट्रेच कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही डीप स्ट्रेच आपको देता है आपके बैक में, और सबसे इजी भी है करना। एंड रिलैक्स हो जाइए। यहाँ पर आकर आपको अपने हाथों को आगे की तरफ खींचना है, ताकि अच्छे से स्ट्रेच फील हो। नॉर्मल ब्रीदिंग। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन था ये लोअर बैक, अपर बैक या मिडिल बैक पेन के लिए, या फिर आपके नेक या शोल्डर्स के लिए। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये करके थोड़ा सा भी आपको सोनेस कम लग रही है, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा एक्टिव फील कर रहे हैं, आपके पॉस्चर में कुछ डिफरेंस फील हुआ है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।